साथ न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। असाइलम जो है वो उम्र भर का रोग बन जाएगा, कहाँ पर, ये हम आपको बताएंगे। और फिर वज़ीर से पूछ लिया गया, जो पाकिस्तानी निजात वज़ीर है बरतानिया की, आपको पता है कि भाई आप इमिग्रेंट्स और असाइलम वसाइलम के बारे से इतनी मुहिम चल रही है, तो एक तीखा सवाल उनसे पूछ लिया गया इंटरव्यू में, टीवी इंटरव्यू में बरतानिया में, कि आपके वालदैन बरतानिया कैसे आए थे। तो उस पर उन्होंने कहा जी वो मेरे वालदैन जो है वो 60s और 70s की दिहाई में कानूनी तरीके से जो है वो बरतानिया आए थे। अब पता नहीं 60 और 70s की दहाई में, वैसे जो हमने सुना है, हमारी हमारी पैदाइश से पहले का मामला है, तो मंगला डैम जब बना था तो लोगों को पैसे मिले थे, वो हमारे मीरपुर के लोग बहुत ज़्यादा गए थे। तो उस वक्त तो वर्क वीज़ा वगैरह तो नहीं होता था, अलबत्ता ये कि उस वक्त पासपोर्ट के इसके पास पैसे होते थे, वो चला जाता था और फिर वहाँ पर इंश्योरेंस नंबर बन जाते थे, और वो सारा जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। तो बहरहाल अभी उनको इस तीखे सवाल का सामना करना पड़ गया, और आइंदा भी करना पड़ेगा मेरा ख्याल है, कि लोग पूछेंगे कि आप जो है ये मुहिम चला रही हैं, लेकिन आपके फिर वो वालदैन के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता, आपके वालदैन कौन सा वीज़ा लेकर आए थे। फिर उन्होंने कहा नहीं कि मेरे वालदैन जो है वो 60s और 70s में बहुत से लोग आए थे, तो मेरे वालदैन भी उस दौर में लीगल तरीके से जो है वो यूके आए थे। तो नाज़रीन आपको पता है कि बरतानिया में इस वक्त जो है इमिग्रेंट्स का मामला बड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं, जो होटलों में तारकीन को ठहराया जाता है, उसमें मैं समझता हूँ खुद बरतानवी सिस्टम का इतना कसूर ज़्यादा है कि वो जो असाइलम वाले हैं उनको इतने 5 स्टार होटलों में उठाते हैं, उनको ऊपर इतना अरबों पाउंड का खर्चा देते हैं, बरतानवी मीशत कमज़ोर हो चुकी है, तो ये सारी चीज़ें उनको खटकती हैं। फिर जो है लोगों की तादाद इतनी है कि 2025 में अब तक कश्तियों के जरिए 40,000 लोग जो है वो बरतानिया में दाखिल हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मसाइल हैं, 40,000 को हुकूमत नहीं संभालना है, बाकी जो इटली वगैरह बाकी लोगों को भी इतना सूरत नहीं है, वो कैंपों में रख देते हैं। लेकिन वहाँ पर बरतानिया में तो जनाब अली अगर उसने इलाज कराने जाना है तो टैक्सी भी गवर्नमेंट के खर्चे पर करके जाएगा असाइलम वाला। तो इस पर ज़ाहिर है रद्दमल पैदा हो रहा है, मुजाहरे हो रहे हैं होटलों के बाहर, अब बैरक्स के बाहर मुजाहरे हुए हैं कल ईस्ट एसेक्स में। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि अब उसके फ़ायदा उठा रही है रिफॉर्म पार्टी, नजल फ्रेज, वही कह रहे हैं मैं तो इक़्तिदार में आकर जिनके पास कागज़ है उनको भी निकाल दूंगा। तो ये बरतानवी लेबर पार्टी जो है बहुत प्रेशर में वो ऐसे इकदाम कर रही है कि जिस पर लेबर के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी हैं। तो बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने जो नई पॉलिसी का ऐलान किया है, उसमें उन्होंने कहा है जी कि अब जो है पहले तो जो है कि 5 साल की असाइलम अगर आपका मंजूर हो जाता था केस, 5 साल का आपको कार्ड मिलता था, 5 साल के बाद आप इनडेफिनेट पे चले जाते थे। तो एक तो 5 साल वाली कहानी हो गई ख़त्म। अब आपको असाइलम मिलेंगे, पहले अगर आपका केस मंजूर होता है वो 2.5 साल का, और 2.5 साल के बाद आपका जायज़ा लिया जाएगा कि आपका मुल्क महफूज तो नहीं हो गया। जैसे शाम में अब सूरत बेहतर हो गई है, तो शामी महाजरीन को वापस भेजा जा सकता है, इस तरह किसी भी और मुल्क में। तो एक तो उन्होंने ये कर दिया कि जनाब यार ये हर 2.5 साल के बाद जायज़ा लिया जाएगा, और ये 20 साल तक ये अमल जारी रहेगा। 20 साल के दौरान किसी वक्त अगर आपका मुल्क में हालात ठीक हो गए तो आपको जो है वापस भेज दिया जाएगा। तो ये कहानी, जैसे मैं कह रहा हूँ, उम्र का रोग 20 साल, तो फिर उम्र भर का रोग कह इंडेफिनेट अगर मिलेगी तो 20 साल तक अगर आपके मुल्क में हालात ख़राब है तब मिलेगी, वरना इस 20 सालों में किसी वक्त भी आपका मुल्क ठीक हो जाएगा, तो 2.5 सालों बाद जब रिव्यू होगा तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। फिर दूसरी बात कि फैमिली बुलाने की 16 सितंबर से मोहलत मुअत्तल है, तो उस मुअत्तली को इंडेफिनेट कर दिया जाएगा, यानी अब असाइलम वाले जो है ना वो फैमिली नहीं बुला सकेंगे। तो ये एक बड़ा सही बात बरतानवी वज़ीर दाखिला ने कही है, इस पर उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि एक बड़ी तरगीब थी कि लोग जो है वहाँ पर जाकर असाइलम केस करके फैमिली बुला लेते थे। वो उनकी फैमिली बुलाने के लिए जो बाकी जो लीगल लोग गए हुए हैं, जो जो जिन शराइत का उन पर इतलाक़ होता है, उस पर वो भी इतलाक़ नहीं होता था। वो बगैर घर के, बगैर अपनी आमदन ज़ाहिर किए जो है वो फैमिली असाइलम वाला बुला लेता था। तो एक वो भी केस ख़त्म हो गया। और दूसरा, अब उन्होंने कहा है कि हम जो लोगों को डिपोर्ट करेंगे, अंगोला, नमीबिया और कांगो को, तीनों मुल्कों को तो उन्होंने नोटिस दे दिया, बाकी को भी कह रही हैं जिनके ज़्यादा आ रहे हैं तारकीन, उनको नोटिस देंगे कि भाई अगर आप अपने लोग वापस नहीं लेंगे तो हम आपके ऊपर वीज़ा पाबंदियाँ और दीगर पाबंदियाँ लगा देंगे। तो ये भी उन्होंने जो है उठाने का फ़ैसला किया है। अच्छा, अब जो है वजह क्या है, अब इस पर लेबर के अंदर, लेबर हमेशा प्रो तारकीन वतन रही है, तो लेबर अरकान ने इस पर जो है ना अभी से बेचैनी शुरू हो गई है। तो अब इस पर शबाना महमूद को ख़तरा ये है कि कहीं पार्लियामेंट में जब बिल पेश करेंगी तो कहीं वो मुस्तरद ना हो जाए, लेबर के अंदर से बगावत ना हो जाए, क्योंकि कई अरकान कह रहे हैं कि ये तो नहीं चलेगा भाई, ये इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। और एक रुकन ने तो, जो गार्जियन ने रिपोर्ट किया है, वो कह रहा है मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, मैं इस कानून के ख़िलाफ़, अगर मेरी पार्टी ने मंजूर किया। फिर बहुत से अरकान है वो कह रहे हैं ये तो फैमिलियाँ जो है असाइलम वाले अगर फैमिलियाँ नहीं बुला सकेंगे तो ये तो ख़ानदान बिछड़ जाएंगे। और इस तरह के मतलब लेबर ज़ाहिर है वो उनकी एक बाएँ बाजू की जमात रही है, तो उनका एक पूरा नज़रिया है। तो फिर बरतानवी अदालतें भी आगे, ज़ाहिर है इसमें रुकावट बनेगी। अभी से हम आपको बता रहे हैं कि बरतानवी अदालतों में भी ये सारा मंजूर कराना हुकूमत के लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे मेरा ख्याल ये है कि बरतानवी जो कंजर्वेटिव हुकूमत है, उसने जो रवांडा प्लान बनाया था वो इस प्लान से बेहतर था, ताकि रवांडा प्लान में ये था कि लोग वहाँ भेजे जाएंगे, वहाँ केस जिनका मंजूर होगा वापस बरतानिया आ जाएंगे, तो जिनका केस मंजूर हो जाता उनकी ज़िंदगी तो कम से कम सुख की हो जाती, बाकी अपने मुल्कों में चले जाते। इस तरह ये 20 साल जो है ना, सारी उम्र का रोग जो है, ये असाइलम वालों को ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा तकलीफ़ देगा। तो अब इस पर देखें, अब बहस होती है, पार्लियामेंट में पेश होता है, कितने लेबर अरकान निकलते हैं, लेकिन ये कानून इसलिए मंजूर हो जाएगा, जो अपोजिशन जमात कंजर्वेटिव है
उन्होंने कहा है कि अगर लेबर के अंदर से इस कानून के खिलाफ बगावत होती है, उनके अरकान टूटते हैं, तो हम इसकी तायद करके इसको मंजूर करा देंगे। इसलिए इस उम्र भर के रोग को पक्का ही समझा जाए।